ये नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज, ये बिल्ली है ना 100 चूहे खा ली और अब हज को जाने की बातें करती है। हज को जाने अर्थात राधे राधे, जय श्री कृष्ण, स्वागत है आपका। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में खुश होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, सेफ एंड सिक्योर होंगे और डिवाइनली ब्लेस्ड होंगे। थैंक यू सो मच आपके कमेंट्स के लिए, आपके ढेर सारे आशीर्वाद के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। सच में थैंक यू सो मच। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। रीडिंग स्टार्ट करने से पहले मैं हमेशा की तरह आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूँगी। जो भी जहाँ से भी नेगेटिव एनर्जीज आई है, प्लीज़ यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में हमारा टॉपिक भी है और आज की रीडिंग में इंट्यूशन भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आया है ना, कि क्या कुछ है ना आपके साथ बुरा करने वाले लोगों की लाइफ में क्या कुछ चीज़ें चल रही है, जिन्होंने आपका दिल दुखाया पास्ट में, क्या कुछ चीज़ें अभी उनकी लाइफ में चल रही है। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू सो मच साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति, हे शिव पिता परमात्मा, थैंक यू सो मच माँ, जय श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के हेटर्स जिन्होंने है ना, और वो सारे लोग जिन्होंने मेरे व्यूअर्स की लाइफ में बहुत प्रॉब्लम्स एंड कॉन्स्पिरेसीज रची, उन सब की लाइफ में क्या कुछ अभी चल रहा है। द स्टार रिवर्स, आपके हेटर्स की लाइफ में क्या चल रहा है। वाइग्रो, लुक एट दिस, 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स, द स्टार रिवर्स, द हाई प्रिस्टेस, द फूल। क्या कुछ आपके हेटर्स की एनर्जीज हैं। 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, बॉटम डेक पे पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, अगर आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक की बात की जाए, सो नंबर 1 है, नंबर 8, नंबर 5 है, राइट, नंबर 4 है, नंबर 2 है ना, नंबर 3 है, नंबर 5 है, नंबर 9 है। ये आपके हेटर्स के मूलांक और भाग्यांक हो सकते हैं। राइट, लुक एट दिस, द जस्टिस के कार्ड है ना, सो वी विल कंसिडर दिस। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। राइट, यहाँ पे अगर आपके हेटर्स की और आपकी लाइफ में जिन्होंने भी आपकी लाइफ में कलह कलेश मचाया, जिन्होंने भी प्रॉब्लम्स क्रिएट की, उनकी अगर एनर्जीज और उनके अभी करंट सिचुएशन की बात की जाए ना, बहुत बुरी तरीके से मान हानि हो रहा है। द स्टार रिवर्स की एनर्जीज है, जो आपके हेटर्स ने है ना, जो आपकी इमेज को ख़राब करके, आपकी इमेज को टार्निश करके, आपको डाउन फील करवा के है ना, जो उन्होंने लोगों से जो बातचीत या जिस प्रकार के भी गॉसिप्स या जो भी थोड़ी बहुत है ना दोस्ती यारी, जो भी चीज़ों ने उन्होंने की थी आपकी बुराइयां कर करके, जो उन्होंने नाम पैसे कमाए या फिर कहते हैं ना खाना, मतलब कुछ भी किसी तरीके की दोस्ती, मतलब कहते हैं ना आपके हेटर्स की इतनी गंदी एनर्जीज यहाँ पे क्या हो रही है कि वो एक गलत, मतलब कहते हैं ना बहुत छोटी सी चीज़ के लिए भी वो बहुत गलत गलत हरकतें कर सकते हैं, बहुत छोटी सी चीज़ के लिए, मतलब अपना ईमान भी खो देंगे और उल्टी सीधी बातें करना और आपकी बुराइयां कर करके है ना, लोगों के घर में एक कप चाय पीना, इतनी गंदी यहाँ पे एनर्जीज नज़र आ रही है। आर यू ऑल गेटिंग? सो ये बहुत नेगेटिव और हैवी एनर्जीज नज़र, क्या बोले, इतना गंदा है। एक कप चाय भी है ना, मतलब गंदा खाना है ना, जो जानवरों को भी ना दे इंसान, उससे गंदे खाने के लिए। मेरे को नहीं पता ये किस हेटर्स की, आप में से किस व्यूअर्स के हेटर्स की ये एनर्जीज कैच हुई है। मतलब गंदा खाना जो जानवरों को भी, इंसान यानी डॉग्स को भी ना दे है ना, 10 बार सोचे गाय को भी ना दे, वैसा खाना भी वो खाने के लिए, मतलब बुद्धि भ्रष्ट है और कुछ नहीं है। ठीक है, बुद्धि भ्रष्ट है। वैसे खाना खाने के लिए भी वो 10 बुराइयां अपने घर की, अपने परिवार की, अपने फैमिली मेम्बर्स की, आपकी ऐसे बुराइयां वो कर सकते हैं, अपनी बुराइयां भी कर सकते हैं, अपने बच्चों की बुराइयां भी कर सकते हैं, वो एक बासी खाना या बासी रोटी के लिए। आई डोंट नो ये किस भी हेटर्स की एनर्जीज कैच हुई है। 9 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स की एनर्जीज है, डेफिनेटली आपके हेटर्स की लाइफ में अगर बात की जाए, सो सिर्फ और सिर्फ है ना बहुत बुरी तरीके से उन्होंने कहीं पे पैसा लगाया है, जो उनको लगा कि बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा, या फिर बहुत बुरी तरीके से किसी का धन हड़प कर है ना
उन्होंने सोचा कि वो धन उनका हड़पा हुआ उनका कमाई हुई पूंजी है ना, और उसको उन्होंने कहीं पे इन्वेस्ट किया, सोचा कि बढ़ जाएगा, या किसी को लोन या कर्ज में देकर या किसी भी प्रकार से उन्होंने सोचा कि बहुत अच्छा उनको इंटरेस्ट मिलेगा। बहुत बुरी तरीके से, मतलब ऐसा हुआ है कि लालच की वजह से उन्होंने अपने सारे पैसे किसी को हाथ में थमा दिए हैं, और बहुत बुरी तरीके से उनका उस चीज़ के पैसे आने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। आपके लिए गाइडेंस क्या है कि आप यूँ सही गलत में विचार करना बंद कर दीजिए। सही क्या है, गलत क्या है, उसके साथ गलत हो रहा है, उसके साथ सही हो रहा है, मेरे साथ सही हो रहा है, उसके साथ गलत हो रहा है, किसी भी प्रकार का, है ना, सही गलत के बारे में एकदम सोचना छोड़ दीजिए। क्योंकि इस दुनिया में, इस संसार में, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग और बहुत बुरे बुरे लोग, हर एक इंसान का हिसाब किताब बहुत अच्छे तरीके, बहुत बारीकी से, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत बारीकी से, है ना, यूनिवर्स में बहुत, मतलब कहते हैं ना, भगवान के भी बहुत से लोग हैं, वो लोग नहीं, मैं ऐसी आपको एक बात बता रही हूँ, ठीक है, उनकी बहुत सारी शक्तियाँ, और ये मतलब कहते हैं ना, इंसान अपने कर्म बुरे करके भूल सकता है, इसमें ऐसा तो कोई अपना कर्म नहीं भूलता है, बट उसके भी चांसेस है कि वो भूल सकता है ना, बट इस यूनिवर्स में कोई भी इंसान के साथ अच्छा कर रहा है, बुरा कर रहा है, उसके हर एक कर्म का लेखा जोखा बहुत अच्छे तरीके से लिखा जा रहा है, और कितने परसेंट इंटरेस्ट, 0.001 इंटरेस्ट, परसेंट का भी इंटरेस्ट ऊपर नीचे नहीं हो रहा, तो कितने परसेंट इंटरेस्ट लगा कर करना है, कितना ज़्यादा उसने सामने वाले का दिल दुखाया है, कितना ज़्यादा उसने आह कमाई है ना, कितना ज़्यादा उन्होंने बदुआ कमाई है, कितने लोगों से कमाई है, कितने टाइम उस बाद उसको मिल रहा है ना चाहिए, है ना, तो हर एक चीज़ का मतलब कहते हैं ना, 0.00001% का भी ऊपर नीचे हिसाब किताब नहीं होता है ना, नहीं होता है, अर्थात नहीं होता है। ये आपके लिए गाइडेंस है, और इस ये चीज़ आप करिए, क्योंकि आपका क्रॉन चक्र एक्टिवेट होने की कगार पे है, आधार कि आपकी अंदर देवित्व शक्ति, एंड यू आर स्पिरिचुअली इंक्लाइंड, आप परमात्मा से जुड़े हुए हैं, और अब है कि अब आपको अपना क्रॉन चक्र एक्टिवेट करना, और क्रॉन चक्र एक्टिवेट तब होगा जब आप ये बातों पे सही गलत ये सारी चीज़ों में आप उलझेंगे नहीं, है ना, क्योंकि ये आपके उलझने से, आपके सोचने से कुछ नहीं होगा, और यही आपको यहाँ पे गाइडेंस क्लियर आ रही है कि परमात्मा की, यूनिवर्स की तरफ से ये मैसेज आ रही है कि ज़रा भी सही गलत में, उसके साथ सही उसके साथ गलत, ये वो ये सब लेखा जोखा में आप मत पढ़िए, मत पढ़िए, मतलब मत पढ़िए, क्योंकि बहुत बुरी तरीके से आपके हेटर्स के हर एक छोटे छोटे पाप, बड़े बड़े पाप का उन्हें बहुत बुरी तरीके से, बहुत बुरी तरीके से उनके हर एक गंदी क्रियाओं का इतना बुरी तरीके से उन पर का उन्हें इतना बुरी तरीके से हिसाब किताब देना पड़ रहा है ना, कि उस चीज़ का आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, और देना पड़ेगा इस जन्म क्या, कई जन्म जन्मांतर तक। एंड डेफिनेटली द जस्टिस की यहाँ एनर्जीज नज़र आ रही है, आपको हर पल न्याय मिलता है, क्योंकि आप परमात्मा के सबसे खास बच्चे हैं। आपको न्याय ना ही आपको न्याय ना मिले या फिर लेट से मिले, जो भी ये सारी चीज़ें हो ही नहीं सकती, इस बात का आपको पूर्ण विश्वास रखना। और ये कार्ड्स आए हैं, ये आप रीडिंग सुन रहे हैं, दिस इज़ अ टाइमलेस रीडिंग, और अगर आप ये रीडिंग सुन रही है, बात आप सुन रहे हैं, तो फिर ये बात आपके लिए ही है, ठीक है, ये बात आपके लिए ही है। इसीलिए मैं दोबारा फिर से ये बात को कहूँगी कि आप परमात्मा के सबसे खास और सबसे प्रिय बच्चे हैं, ठीक है, और आपको न्याय ना मिले, आपके दुश्मनों ने और जिन्होंने आपकी आंखों में आंसू लाया, जिन्होंने आपको अंदर से हमेशा कमज़ोर और तोड़ने की कोशिश की, जिन्होंने इतने सारी कॉन्स्पिरेसीज क्रिया तंत्र करवाए, जिन्होंने अपनी जलन की और अपनी गलत क्रियाओं से बहुत ज़्यादा नुकसान आपको पहुंचाने की कोशिश की, उन लोगों को माफ़ कर दिया जाएगा, उन लोगों की लाइफ में शांति रहेगी, उन लोगों को कर्मा नहीं मिलेंगे उनके, ऐसा एकदम पॉसिबल नहीं है। और ये आप बात सुन रहे हैं, ये कार्ड्स आए हैं, एनर्जीज आई है, यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू एक्सेप्ट इट एट एनी कॉस्ट। आपके हेटर्स की अगर एनर्जीज की बात की जाए तो 10 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, 8 ऑफ सोर्ड्स रिवर्स है, राइट, वो किसी तरीके से मेंटली तौर पे, फाइनेंशियली तौर पे, हेल्थ वाइज बहुत बड़ी तरीके से ब्लॉकेजेस में है, ठीक है, ब्लॉकेज है, उनका माइंड ब्लॉक कर दिया गया। वो सोचते थे कि वो सबके माइंड को कंट्रोल कर रहे हैं, वो सब चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, बट यहाँ आपके हेटर्स की एनर्जीज यहाँ पे नज़र आ रही कि उनको बहुत कोई बुरी तरीके से कंट्रोल और जकड़ा हुआ है, और वो किसी के इशारों में और कठपुतलियों में
नाच रहे हैं, या तो कोई वो स्पिरिट वर्ल्ड में कोई नेगेटिव एनर्जीज होती होगी उसको भगाने के लिए। क्योंकि देखिए, कोई अगर क्रियातंत्र या गलत चीज़ें करता है तो वो काली शक्तियाँ उसके आसपास रहती है। जैसे जब हम अच्छे कर्म करते हैं, जब हम देवत्व शक्तियाँ यानी जब परमात्मा से कनेक्ट होते हैं, तो हमें मिरेकल्स, चमत्कार, परमात्मा के चमत्कार का एहसास होता है, हमें पूर्वाभास होता है, हमें एक शांति, एक खुशी, एक परमानंद की प्राप्ति होती है, नो डाउट। ये बात सच है ना। सो ठीक उसी प्रकार से जो क्रिया तंत्र और ये सारी चीज़ों में रहता है, उसके भी आसपास नेगेटिव एनर्जीज कहीं ना कहीं होती है ना। और अगर किसी के द्वारा नेगेटिव एनर्जीज भेजी जाती है एक पॉजिटिव इंसान को, एक पॉजिटिव जो परमात्मा से जुड़ा हुआ है, उस फिर नेगेटिव एनर्जीज का विनाश होता है, और वो फिर नेगेटिव एनर्जीज यानी जो भी दुरात्मा आई है वो वापस बैकफायर उसी की तरफ जाती है कि मेरा मतलब मेरे को है ना इस चीज़ के लिए किया था, मेरे से बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। वापस वो बैकफायर उसी के पास जाती है, और उसी जहाँ से वो आई है वो नेगेटिव एनर्जीज वहीं वापस जाती है जिसके द्वारा भेजी गई है ना। और उसी के आसपास घूमती रहती है और उसी का फिर नुकसान करती है। और यहाँ कार्ड्स पूरे क्लियरली यही बता रहे कि फिर वो वापस उसी के पास जाती, उसी नेगेटिव एनर्जीज के पास जिसने ये करवाया है। तो यहाँ पे किसी ना किसी दुरात्मा के वो कंट्रोल में है, नेगेटिव स्पिरिट, नेगेटिव आत्मा के कंट्रोल में है, जो भी यक्ष या मतलब जो भी दुरात्मा, यानी आप समझ ही रहे होंगे ना, जिन्होंने जिस जो दुरात्मा को आपको भेजा गया था उसी चीज़ को अब बैकफायर कर दिया गया है। ठीक है, ये ब्रह्म मुहूर्त में रीडिंग है, एंजल नंबर ओम श्री साईनाथाय नमः। तो ये बात आप ध्यान से सुनिए, ठीक है। तो वही बात है कि उस चीज़ को बैकफायर कर दिया गया है। आर यू ऑल गेटिंग? तो यही यहाँ पे एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही चीज़, वो दुरात्मा एनर्जीज के कंट्रोल में है ना। और वो कहीं ना कहीं अब उस नेगेटिव एनर्जी के कंट्रोल में है। और पूर्ण रूप से कहते हैं ना, हमारा जीवन जो ये मिला है, हमें पूर्ण रूप से अच्छे कार्यों में परमात्मा को समर्पित करना चाहिए। क्योंकि इंसान है ना का जीवन ही मिला है इसी चीज़ के लिए कि हम अच्छे कार्य करें, है ना, एक वर्ल्ड में, एक दुनिया में एक गुड इम्पैक्ट लेकर आए, राइट। और इस श्लोक में और परलोक दोनों को ही सवार, राइट। बट यहाँ पे अगर कोई नेगेटिव एनर्जीज ही आपको 24 आवर्स कंट्रोल करेगी तो फिर क्या कुछ रहेगा। बस आपके हेटर्स की लाइफ में भी यही हो रहा है कि लुक एट दिस, है ना। 1 2 3 4 नहीं, 10 दिशाओं से उनको उस बुरे कर्मों का सज़ा भी मिल रही है आपके हेटर को। और जिन्होंने भी आपको हर्ट किया था, जिन्होंने भी आपको नुकसान पहुंचाया या आपका दिल दुखाया, या जो भी पाप कर्म उन्होंने किए, उस पाप कर्मों का उन्हें 10 दिशाओं से उस चीज़ का भुगतान करना पड़ रहा है फाइनेंशियली तौर पे। क्योंकि कोई अगर किसी के साथ गलत करता है या झूठ बोलता है या धोखा देता है, चीट करता है, किसी भी प्रकार का कोई भी नेगेटिव करता है ना, तो उसका सबसे पहले शुक्र ग्रह खत्म होता है। और जब शुक्र ग्रह बर्बाद और ख़त्म होता है तो इंसान की खुशी, उसकी शांति, उसका धन सब कुछ छिना जाता है। और यहाँ पे यही कुछ आपके हेटर्स की भी एनर्जीज नज़र आ रही है। पाई पाई के लिए मोहताज होना पड़ेगा एक दिन, आप भी देखेंगे वो आपसे, है ना। आप देखेंगे उनकी वो सारी कंडीशंस देखेंगे, क्योंकि उनको हर एक कर्म को यही लेखा जोखा जो उन्होंने किया वो सब उनको यहीं चुकाना पड़ेगा। जितनी भी कॉन्स्पिरेसीज और नेगेटिव और गंदे कर्म करती थी वो नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जी, उसको लगता था कि वो है ना सिर्फ कर रही है, उसको इस चीज़ का चुकाना थोड़ी पड़ेगा। ऐसा थोड़ी होता है कि है ना 100 चूहे खा कर बिल्ली हज को चली और फिर ऐसा हो गया, तो ऐसा तो होता नहीं है ना। तो ये बिल्ली तो सोचती है कि वही बात है कि ये नेगेटिव लेडीज, ये नेगेटिव फेमिनाइन एनर्जीज, ये बिल्ली है ना 100 चूहे खा ली और अब हज को जाने की बातें करती है। हज को जाने अर्थात यानी कि बहुत अच्छी है, धर्म आत्मा है। और इतने पाप कर्म अगर उस लिस्ट निकाले जाए, या कोई लोग ही से पूछा जाए, या आप ही से किसी से भी पूछा जाए, तो पूरा एकदम कहते हैं ना 100 से भी ज़्यादा। तो बस वही है कि हज जाने का नाटक करती है, हज जाने की बातें करती है। तो कैसा पॉसिबल है, नहीं ना। बस वही बात है कि वो नाटक और ये हरकतें, ये तो भगवान को भी प्रिय नहीं है। ये इवन शास्त्रों में भी इस चीज़ का क्लियर वर्णन किया गया है कि जो परमात्मा की है ना भक्ति का, जो परमात्मा के पूजा पाठ का दिखावा कर रहा है, यानी अगरबत्ती जला रहा है, ठीक है, पर उसका ध्यान कहीं और है, ध्यान उसकी उल्टी सीधी चीज़ों में, जो पूर्ण रूप से परमात्मा को समर्पित नहीं है। और सिर्फ बस ऐसे अगरबत्ती हिला मतलब जो है ना जला करो, मतलब अजीब बच्चा जो है जिस मेंटली तौर पे जो भगवान को समर्पित नहीं है। मतलब अगर क्लियर शब्दों में बात यही कही जाए, है ना। और पाप कर्म को सर्वश्रेष्ठ मानता है, पाप कर्म को ही करता रहता है। ऐसे लोगों की लाइफ बहुत ज़्यादा दर्दनाक होती है और है भी। और फिर कहते हैं ना
अंतिम समय में उन्हें सब कुछ याद दिलाया जाता है, छोटी सी बड़ी गलती भी याद दिलाई जाती है। काफ़ी दर्दनाक उनकी, है ना, प्राण भी त्यागने वक्त उनको बहुत दर्दनाक चीज़ों का सामना करना पड़ता है। आई डोंट नो ये जिस भी हेटर्स की एनर्जी कैच हुई है, और हर एक पहलू, क्योंकि इंसान की लाइफ में आप खुद ही देख लीजिए, अगर सुख है, शांति है ना, सुख शांति नहीं है, और सब कुछ होने के बावजूद भी अगर सुख शांति नहीं है, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है ना। सो बस वही है कि कंटिन्यूसली परमात्मा से आप खुद को कनेक्ट रखिए, और लोक और परलोक में हमेशा, ये बहुत बड़ी बात बोल रही हूँ आपके समक्ष में, परमात्मा ही बुलवा रही है कि परमात्मा से जुड़कर हमारा लोक और परलोक दोनों संवर जाता है। इस बात को हमें जल्द से जल्द समझना है और अपनी लाइफ में उतारना है, राइट। सो ये थी आपकी रीडिंग। कैसी लगी आपको रीडिंग, आप मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं। रीडिंग रेजोनेट की तो कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताएं। अगर आपको महसूस होता है कि, या फिर आपकी इंट्यूशंस है और एनर्जीज़ है ना, कि आपको ऐसा लगता है कि आपके घर पर किसी ने कोई बहुत बुरी तरीके से काली तंत्र क्रिया करवाई आपके घर पर, ठीक है, और ये चीज़ बहुत सालों से, बहुत महीनों से आपको इस तरीके का महसूस हो रहा है कि आपको एनर्जीज़ आ रही है, सो एक रेमेडी है, राइट, जो काल भैरव जी की और श्री हनुमान जी की रेमेडी है। बहुत पावरफुल रेमेडी है, बहुत शक्तिशाली भी रेमेडी है, राइट। चार्जेस 500 रुपीज़ है, और मैं इसीलिए चार्ज ले रही हूँ क्योंकि ये जो रेमेडीज़ होती है, ये जो उपाय होते हैं, जो टोटके होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। और ऐसे ही अगर मैं आपको बता दूँगी तो उस चीज़ों का, क्योंकि देखिए आप, है ना, बहुत सारे लोग हैं जो उस चीज़ का अपमान कर सकते हैं, और एकदम नहीं, एकदम ऐसा कोई करना ही नहीं है ना। इतनी बड़ी शक्तियों का, इतने बड़े उपाय का, इसे हमें सम्मान के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारना है और करना है। सो अगर आप ये चीज़ चाहते हैं, सो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रेमेडी बुक करवा सकते हैं, पर्सनलाइज्ड रीडिंग भी बुक करवा सकते हैं। कंप्लीट डिटेल्स आपके एस्ट्रोलॉजी और टैरो और सारी चीज़ों को कंसिडर करते हुए विद गाइडेंस आपको प्रोवाइड की जाती है। सो अगर आप चाहते हैं तो आप बुक करवा सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, 9709304919। फील फ्री टू मैसेज। अपना ख्याल रखें, हमेशा मुस्कुराते रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।